और भगवान बद्री विशाल के दर्शनों के उपरांत हम निकल रहे हैं माणा गांव की तरफ। जय बद्री विशाल। और अब निकल रहे हैं माणा के लिए। और बद्रीनाथ से माणा गांव लगभग 3 किलोमीटर की दूरी है। इस बीच यहाँ पर रोड बहुत अच्छी है और लोग काफ़ी सारे माणा गांव के लिए जाते हैं भगवान बद्री नारायण के दर्शन के बाद। और चारों तरफ बर्फ़ गिरी हुई है, बहुत सुंदर लग रहा है। यहाँ आगे जाते जाते बहुत प्लेन सा मार्ग है और यहाँ आगे पीछे छोटे छोटे देवदार और सुरई के पेड़ हैं जो बहुत सुंदर लगते हैं। इसके राइट साइड में आईटीबीपी का केंद्र है। यहाँ पे ये लोग अब शीतकालीन के लिए जब बद्रीनाथ जी के कपाट बंद हो जाते हैं तो इनकी ही देखरेख में यहाँ पर बद्री विशाल जी के सुरक्षा में ये लोग रहते हैं। यहाँ से आगे चीन का बॉर्डर भी है। माणा गांव से ऊपर को एक रोड कटती है तो उस रोड पर ऊपर जाके कहीं बहुत दूर यानी हम लोग गए तो नहीं हैं, लेकिन बताते हैं कि काफ़ी ऊंचाई और हाइट पर चीन का बॉर्डर है। वहाँ पर चीन के लोग भी अक्सर आया करते हैं। अब हम लोगों ने गाड़ी को पार्क कर दिया है। मैं और बबलू भंडारी जी चल रहे हैं साथ साथ। हमारे पीछे आ रहे हैं दिनेश भाई उनियाल जी, भाई साहब गजेंद्र मैठाणी जी और रक्षित। हम पांचों लोग अब मेरी वाली कार में बैठे थे। तो जहाँ भी हम जा रहे हैं साथ जा रहे हैं। ये पहुँच गए हैं माणा गांव की दुकानों में। यहाँ पे दुकानें अधिकतर बंद हो चुकी हैं क्योंकि माणा गांव 14 या 15 तारीख को बंद हो जाता है और हम लोग आए हैं यहाँ पे 16 तारीख को और आज है 17 तारीख। तो ये दुकानें कुछ खुली हैं, इतनी ज़्यादा रौनक नहीं है क्योंकि जब हम पिछली बार आए थे तो पूरा कपाट खुला हुआ था तो काफ़ी सारी रौनक थी। तो इस वजह से काफ़ी दुकानें बंद हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी तो नहीं कहूँगा, लेकिन 50% दुकानें अभी खुली हुई हैं। यहाँ लोग अपना सामान क्लोज कर रहे हैं और ये लोग भी फिर कपाट बंद होने के बाद नीचे पांडुकेसर शिफ्ट हो जाते हैं या कोई बामणी गांव से भी बामणी गांव नहीं, पांडुकेसर जोशीमठ के लोग होते हैं ये, तो ये लोग अपने अपने घरों को चले जाते हैं क्योंकि इसके बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है जिसकी वजह से लोग यहाँ पे नहीं ठहर सकते। और भगवान बद्री विशाल के भी 6 महीने के लिए कपाट बंद हो जाते हैं। तो इस वजह से माणा गांव के लोग यहाँ पे क्षेत्रपाल की देवता की पूजा के बाद पहले ही नीचे अपने गंतव्य के लिए चले जाते हैं। तेरा लड़की थी, मैंने कहा तेरा लड़की कम का लड़की 8 महीने का हो गया। माड़ा बंद होगी बंद है मेरा हो गया। कलर दूसरा बड़ा हो गया, एक मोटा हो गया। और माणा गांव से आगे पड़ती है प्यास गुफा। ब्यास गुफा। हालांकि हम अभी ब्यास गुफा की तरफ नहीं जा रहे हैं क्योंकि ब्यास गुफा कह रहे हैं कि बंद हो चुका है क्योंकि बद्रीनाथ जी के कपाट 19 तारीख को बंद होने हैं। तो ये लोग अभी और ब्यास गुफा से आगे ये है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी यानी कि जो पांडवों ने पार की थी। इस नदी का इतना स्वर और इतना शोर हो रहा था कि व्यास जी ने इसको श्राप दे दिया था कि अपना कलरव स्वर बंद करे क्योंकि व्यास जी को व्यास पोथी लिखने में डिस्टर्ब हो रहा था। तो इसलिए जहाँ पे व्यास गुफा है वहाँ पे ये नदी दिखाई भी नहीं देती है और इसका शोर भी नहीं होता है और यहाँ ये निकलती है और बहुत ही गर्जन की स्वर के साथ ये नीचे के लिए प्रस्थान करती है। सरस्वती नदी मंदिर और
अब मैं कुछ समय के लिए भंडारी जी के पास अपना मोबाइल दे रहा हूँ, वो मुझे शूट करेंगे और मैं यहाँ पे की कहानी आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। जब कौरव और पांडवों में युद्ध हुआ था तो पांडवों द्वारा अपने गुरु द्रोणाचार्य को, तात श्री भीम को और कृपाचार्य आदि लोगों का वध किया था। तो उसके पाप से मुक्ति के लिए इनको बैकुंठ धाम से स्वर्गारोहणी के लिए जाना था। तो भगवान शिव की आराधना के बाद पांचों पांडव सशरीर बैकुंठ धाम के लिए निकल रहे थे। तो यहाँ पे जो ये सरस्वती नदी है, इस नदी को पार करने के लिए नकुल, सहदेव और द्रौपदी डर गई थी। तो ये जो विशाल शिला है, इस शिला को पुल के रूप में भीम द्वारा उठाया गया था और पुल बनाया गया था, जिससे कि ये लोग इसमें चढ़ कर के सरस्वती नदी को पार करें। हालांकि द्रौपदी बहुत डर गई थी, तो यहाँ पे भीम ने विशालकाय जो ये पत्थर दिख रहा है, शिला, इसको उठाकर नदी के बीचों बीच रख दिया था। तो इस वजह से यहाँ पे का नाम भीम पुल पड़ा। और ये भीम के पैरों के निशान हैं और हाथों के निशान हैं, क्योंकि भीम ने अपने विशाल भुजाओं से उसे उठा दिया था। और उसके बाद वो आगे स्वर्गारोहणी वसुधारा के लिए निकल दिए थे। तो इस तरह से पांचों पांडव सशरीर स्वर्गारोहणी के लिए निकल रहे थे, जिसमें इंद्रलोक से उन्हें स्वर्ग से विमान आया था और पांचों पांडव एक एक करके अपना शरीर यहाँ त्यागते गए, क्योंकि सशरीर केवल युधिष्ठिर ही स्वर्गारोहणी से स्वर्ग के लिए निकले थे। रोहित जी बता रहे हैं यहाँ से आगे कितने दूर है? यहाँ से है 5-6 किलोमीटर पे वसुधारा। हाँ। और फिर वसुधारा से आगे होगा सतोपन, जहाँ स्वर्ग की सीढ़ियाँ। अच्छा। उसके लिए आपको यहाँ के प्रशासन से अनुमति लेनी पड़ेगी। बिना अनुमति के वो आगे जाने नहीं देंगे आपको। बाकी देखो आप नज़ारे हैं यहाँ अच्छे। और जो ये सरस्वती नदी है, ये विलुप्त हो रही है, फिर कहाँ प्रकट हो रही है ये बताओ? तो हमें पता नहीं कहाँ होती विलुप्त, पर ये यहीं पे दिखती है। हमने जब से सुना है कि सरस्वती नदी यहीं पे दिखती है, उसके बाद दिखती है नहीं। तो अब ये पता नहीं कहाँ। भंडारी जी भाई, ये सरस्वती नदी जो यहाँ पे विलुप्त हो रही है, कहाँ निकलती फिर आगे? इसका तो कुछ पता नहीं है कि इसके आगे कहाँ निकलती है। फिर यहीं आगे थोड़ा आगे जा कर के विलुप्त हो जाती है। बात का पता नहीं कहाँ निकलती है। इसका सोने की दुकान में यहाँ से है स्वर्गारोहणी के लिए 7 किलोमीटर आगे है वसुधारा, और वसुधारा से 7 किलोमीटर आगे है फिर स्वर्गारोहणी। तो यहाँ पे पांडव जो जीवित निकले थे, वो यहाँ पे द्रौपदी के लिए भीम पुल, इसीलिए भीम ने यहाँ पे विशालकाय ये शिला रखी है ना। और सरस्वती नदी यहाँ पे विलुप्त होती है और आगे निकलती है, ये हम लोगों को नॉलेज नहीं है, लेकिन आगे कहीं ये फिर प्रकट। और अब हम माणा, भीम पुल, व्यास गुफा से वापसी कर चुके हैं और अब निकल रहे हैं घर की तरफ। बद्रीनाथ से 2-3 किलोमीटर आगे था ये, और हमारे साथ वाले थोड़ा आगे निकल गए हैं और हम भाई साहब और मैं अब निकल रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर नज़ारा, बहुत ही सुंदर व्यू था यहाँ का। और भगवान बद्री नारायण ने चाहा तो अगले साल फिर पट बंद होने पर हम लोग बद्री नारायण के दर्शन करेंगे। और हम माणा गांव के गेट पर पहुंच चुके हैं। अब आगे है हमारी गाड़ी और हम लोग निकलते हैं अपनी गाड़ी से और मूवमेंट करेंगे यहाँ से अब अपने गंतव्य श्रीनगर के लिए। तब तक के लिए जय बद्री विशाल। और अब हम निकल चुके हैं माणा से बद्रीनाथ की तरफ। देखिए ऊंचे पर्वत चोटियों पे बर्फ़ ढकी हुई है, बर्फ़ की सफ़ेद चादर ढकी हुई है। बहुत ही सुंदर नज़ारा है प्रकृति का। कुछ लोग वेट कर रहे हैं अपने साथियों का, कुछ अपने गाड़ियों में हैं और कुछ ठंड की वजह से धूप सेक रहे हैं। यहाँ पे ये है सुराही के पेड़, इसके बारे में मैंने पहले आपसे जिक्र किया था। इन पेड़ों की यह विशेषता है, ये हमेशा साल भर हरे भरे रहते हैं, इनमें पतझड़ नहीं होता है। ये चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, धूप हो, छाँव हो, हमेशा हरे भरे रहते हैं। और माणा से बद्रीनाथ के बीच ये बहुत ही सुरमई घाटी, सुरमई दृश्य। और अभी दिन के 2-2:15 बजने को है और हम अब निकल रहे हैं
माणा से बद्रीनाथ होते हुए घर के लिए। देखते हैं श्रीनगर पहुंचते पहुंचते हमें कितना टाइम लगता है। इस बीच हम आपको बता और ये भाई साहब, मैं स्वयं और ये हमारे बड़े भाई दिनेश लाल जी और ये और अभी आते आते हमको ये भेड़ बकरियां दिख गई हैं। ये हमें कल भी दिखी थी जब हम कल बद्रीनाथ जा रहे थे। अमूमन भेड़ बकरी वाले ये लोग ऊपर चोटियों पे चले जाते हैं, बुग्यालों में चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे मखमली घास होती है, उससे गर्मी भी रहती है और इनसे ऊन प्राप्त करने के लिए ये ऊपर चोटियों में बसेरा डालते हैं, इसलिए ये ऊपर चले जाते। और अब हम पहुँच चुके हैं जोशीमठ में। जोशीमठ में ये जाम लगा हुआ है क्योंकि बद्रीनाथ आने जाने वाले लोगों की बहुत सारी भीड़ हो रखी है। कोई औली से आ रहा है, ये ऊपर वाला रास्ता औली का है। तो अभी हम फंसे हुए हैं जोशीमठ में जाम में। देखो कब तक जाम खुलता है। और जोशीमठ में इतना जाम था कि हमें चमोली आते आते एकदम अंधेरा हो गया है। शाम की लगभग 6 बज चुके हैं, 6 सवा 6 बज चुके हैं और अंधेरा हो गया है। हमें गाड़ी की लाइट ऑन करनी पड़ रही है क्योंकि बहुत अंधेरा हो चुका है। और अभी हम लगभग पहुँचे हैं चमोली के आसपास। चमोली पहुँचने में भी अभी टाइम है। चमोली से पीछे ही होंगे पीपलकोटी या फिर हेलंग, और अभी आगे चमोली भी है और पूरा अंधेरा हो चुका है। गाड़ियाँ भी काफ़ी रफ्तार से चल रही हैं, आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि गाड़ियाँ चल रही हैं तो लाइट चमक रही है। गाड़ी ड्राइव करना बड़ा टफ हो रहा है, लेकिन हम धीरे धीरे चल रहे हैं और आगे भी मुझे लग रहा है कि काफ़ी अंधेरा है। देखते हैं कब तक पहुंचते हैं, क्योंकि हम बद्रीनाथ से ही आज लेट हो गए थे क्योंकि हम उधर माणा गांव गए, भीमपुल की तरफ गए तो उधर थोड़ा टाइम लग गया, समय लग गया क्योंकि हमारे साथ बच्चे भी थे। तो बच्चे मानते नहीं हैं, वो घूमने पे लगे थे और जगह जगह फ़ोटो खींच रहे थे। तो इस वजह से थोड़ा हमें बद्रीनाथ से ही लेट हो गया है और काफ़ी अंधेरा हो चुका है। घर से भी फ़ोन आ रहे हैं कि कब तक पहुंचते हैं। देखते हैं, अगर जाम ना मिले तो समय से पहुंच जाएंगे। और हम पहुंच चुके हैं सिरकोट श्रीनगर। रात के ठीक 10:09 हो चुके हैं और हम पहुंच चुके हैं श्रीनगर पेट्रोल पंप से आगे, यानी कि अपने होम टाउन श्रीनगर। तो हम निकले थे बद्रीनाथ से 2-2:30 बजे और ठीक हम 10 साढ़े 10 बजे घर पहुंच रहे हैं। और आज यूनिवर्सिटी में चुनाव भी था। छात्र महासंघ हमारे मोहल्ले से कैवल्य जखमोला जी थे, हालांकि वो विजयी नहीं रहा। बहुत दुख हो रहा है। खैर कोई बात नहीं, ट्राई करते रहना ही लाइफ है। तो हम पहुंच चुके हैं अपने घर। बहुत सुंदर यात्रा रही बद्रीनाथ जी की, और अगर भगवान बद्रीनाथ ने चाहा तो हम वैसे भी हर साल बद्रीनाथ जी के दर्शन करने जाते हैं। और हे प्रभु, अगर आपकी इच्छा हुई तो हम हर साल आपके चरण वंदना करने आपके धाम में पहुंचेंगे। और अगर आपकी इच्छा से सब कुशल रहा तो अगले साल ज़रूर मैं अपने सपरिवार सहित आपके धाम में आपकी चरण वंदना करने पहुंचूंगा।